अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिटकॉइन 90,000 की रेंज में चल रहा है। 91,000 जो है वीकली सपोर्ट है। डेली की सपोर्ट जो है वो लगभग आपकी 89,000 88,000 है और ये सपोर्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आज की डेली क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है और इसके बाद ख़ास तौर पे जो वीकली क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आपके सामने चार्ट मैंने इस टाइम ओपन किया हुआ है, ये आपके सामने है। वीकली सपोर्ट मैंने ड्रॉ की हुई है और आपको दिख रहा होगा कि बिटकॉइन जो है इस टाइम उस सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है। बट जाहिर है जब तक क्लोजिंग नहीं होती है हम ये नहीं कह सकते कि सपोर्ट जो है ब्रेक हो चुकी है। तो अभी के लिए बिटकॉइन अपनी सपोर्ट को होल्ड करने की ट्राई कर रहा है और उसी के साथ हमारे पास यहाँ पे एक अपडेट आई है। आज फंडामेंटल अपडेट है और जिस तरीके से बाकी सारी अपडेट जो है मार्केट में बुरी नहीं है उस तरीके से ये अपडेट भी जो है बुरी नहीं आई है और यहाँ पे पॉजिटिव अपडेट हमें देखने को मिल रही है। और वो क्या अपडेट है तो आपके सामने है कि एनवीडिया ने अपनी अर्निंग्स जो है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो है रिलीज़ की हैं और जो अर्निंग्स सामने आई है वो मोर देन एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे एआई कॉइन्स जो है ना उनके लिए अगले 24 आवर्स जो है खास तौर पे वो अच्छे रह सकते हैं और आपको एआई कैटेगरी के जो ऑल्ड कॉइन्स हैं वो यहाँ पे अगले 24 घंटों के दरमियान जो है पंप करते हुए देख सकते हैं। तो एक अच्छी अपडेट है और हमारे सामने आई है। बट मसला यहाँ पर क्या है कि फिलहाल के लिए जो है ना बिटकॉइन जो है ना किसी भी अपडेट को खातिर में नहीं ला रहा। अगर आप देखो अपने इर्द गिर्द तो आपको दिखेगा कि कोई भी बहुत बड़ी बुरी खबर मार्केट में नहीं है और यहाँ पे जो आपको नेगेटिविटी इस टाइम दिख भी रही है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर उसकी जो मेन बेस है ना वो इस बात के ऊपर है कि एक जो शटडाउन का पीरियड था वो काफ़ी लंबा गुजरा है। तो एक ब्लाइंड किस्म की मार्केट चल रही है फिलहाल के लिए और इसी वजह से जो ना लोग इस टाइम गैस वर्क कर रहे हैं और अंदाजे लगा रहे हैं कि दिसंबर के महीने में हमें रेट कट्स नहीं मिलेंगे। अब जाहिर है ये सिर्फ एक गैस है, सिर्फ यहाँ पे एक अंदाज़ा है और हम कह सकते हैं कि मैनिपुलेशन जो है स्टॉक मार्केट में चल रही है और ओवरऑल हमें मार्केट के अंदर कोई बहुत बुरी खबर नहीं दिख रही है। इसके अलावा बिटकॉइन यहाँ पे अभी भी अपनी इंपॉर्टेंट बड़ी सपोर्ट के ऊपर मौजूद है और इसके अलावा यूएसडी डोमिनेंस जो है वो यहाँ पे अपनी बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस में मौजूद है। ये आपके सामने है कि प्रीवियसली हमें इस रेजिस्टेंस से काफ़ी बार जो है रिजेक्शन मिली है। जब यूएसडी डोमिनेंस जो है इस रेंज में आती है तो हमें रिजेक्शन मिलती है और यूएसडी डोमिनेंस जो होती है ना उससे उलट मार्केट चलती है, क्रिप्टो मार्केट चलती है, ऑल्ट कॉइन चलते हैं, बिटकॉइन चलते हैं। रीजन जाहिर है ये कि जब लोग बाइंग करते हैं बिटकॉइन की, ऑल्ट कॉइन की, तो पैसा जो है स्टेबल्स में निकलता है और इस तरीके से जो है ना डोमिनेंस जो है स्टेबल्स की फिर गिरती है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डू और डाई सिचुएशन में इस टाइम मार्केट बैठी हुई। तो अगले कुछ दिनों की क्लोजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। डेली क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, वीकली क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होगी वो मंथली क्लोजिंग इस दफ़ा की होगी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि मंथली टाइम फ्रेम मिस्टर वाहिद एक ऐसा टाइम फ्रेम है जहां बिटकॉइन अभी भी अपना जो स्ट्रक्चर है वो होल्ड करके बैठा हुआ है और यहाँ पे एक लो के एरिया को इस टाइम रीटेस्ट करता हुआ हम कह सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है जो इस पूरे ट्रेंड के दरमियान बिटकॉइन ने होल्ड की है। इसके नीचे ज़रूर गया है बट यहाँ पे कभी क्लोजिंग जो है इस पूरे ट्रेंड में इसके नीचे नहीं हुई है। तो एक ऐसी ट्रेंड लाइन है जो यहाँ मंथली टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन को होल्ड करनी चाहिए और अगर होल्ड रहती है तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन होगी। तो आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पे मंथली क्लोजिंग पे आप नजर रखनी है। बाकी मैं भी इंशाल्लाह जो है आपको इसके बारे में गाइड करता रहूंगा। तो ये फिलहाल दोस्तों बिटकॉइन का और बाकी मार्केट का सिनेरियो चल रहा है। ओल्ड कॉइन्स के अंदर अगर बाइंग अप करना चाहते हो तो काफ़ी ऐसे ओल्ड कॉइन हैं जो काफ़ी अच्छी प्राइस पे इस टाइम मौजूद है। अगर हम बात करें इथीरियम की तो वो भी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे इस टाइम मौजूद है। तो ये आपके सामने है इथीरियम की सपोर्ट जो कि बनती है 2800 के आसपास की, 29 से लेके 2800 के आसपास सपोर्ट बनती है और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपके सामने है कि जब तक इथीरियम इसके ऊपर मौजूद होता है एक पॉजिटिव ट्रेंड में होता है, जब इथीरियम इसको लूज करता है तो फिर यहाँ पर जो है ना नीचे की रेंजेस हम देखते हैं। आप कह सकते हो बुल्स और बेयर्स के दरमियान जो है इथीरियम की हद तक जो है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है एक बाउंड्री है, एक बॉर्डर है। तो जो लोग इथीरियम के अंदर बाइंग करना चाहते हैं मेरे हिसाब से अच्छी सपोर्ट के ऊपर इथीरियम जो है इस टाइम मौजूद है। तो यहाँ पे लैडर बाइंग जो है इथीरियम के अंदर आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा सोलाना को देखें अगर आप लोग, यहाँ पे सोलाना के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब करीब हम लोग मौजूद है और ये बनती है तकरीबन 127 128 की सपोर्ट। और आप लोग देख सकते हो कि प्रीवियसली भी यहाँ पे सोलाना को जो है काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिली है। तो सोलाना के अंदर जो लोग एंट्री बनाना चाह रहे हैं अच्छी सपोर्ट है जहाँ से लैडर बाइंग हो सकती है। लैडर बाइंग का मतलब ग्रेजुअली जो है आप लोग मार्केट में अपनी एंट्रीज बनाना स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि पार्ट्स के अंदर आप लोग बाइंग कर सकते हो। तो ये ओवरऑल दोस्तों क्रिप्टो मार्केट की फिलहाल सूरत हाल चल रही है और सिर्फ इथीरियम और सोलाना नहीं बल्कि बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स हैं जो मेजर सपोर्ट्स के ऊपर मौजूद हैं
और यहाँ पे उनके अंदर भी बाइंग ज़्यादा हो सकती है। बट यहाँ आपको एक मशवरा मैं देना चाहूँगा, ख़ास तौर पे वो लोग कि जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मार्केट में एंटर हो रहे हैं और उनका मार्केट में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पे ट्राई करो कि आप जो है ना सिर्फ मेजर कैप्स के अंदर ही फिलहाल एंट्री बनाओ, जब तक बिटकॉइन अपना डेली का जो स्ट्रक्चर है वो रिक्लेम नहीं करता। यानी कि डेली का रिक्लेम स्ट्रक्चर होने से पहले जो है आप लोग बड़े मार्केट कैप के ऑल्ट कॉइन्स कंसीडर करो, और उसके बाद जब बिटकॉइन अपना दोबारा से डेली का स्ट्रक्चर रिक्लेम कर लेता है तो फिर उसके बाद जो है आप थोड़ा सा अपना रिस्क का एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।